बच्चों वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 7 इंग्लिश JCRT टेक्स्ट बुक में यूनिट 4A द 4 पपेट्स, इस स्टोरी को हमने पिछले वीडियोस में हिंदी में समझा था। इसके साथ ही हमने इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 एंड कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अच्छी प्रकार से समझ लिया था। तो इसके बाद हम लोग बच्चों इस पार्ट्स के सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, व्हाई डिड द पपेट मेकर वांट हिज सन टू स्टे एट होम। पपेट मेकर क्यों चाहता था कि उसका बेटा घर में ही रहे। तो इसका आंसर लिखेंगे, द पपेट मेकर वांट हिज सन टू स्टे एट होम बिकॉज ही ऑलवेज होप्ड हिज सन वुड ग्रो अप टू बी पपेट मेकर लाइक हिमसेल्फ। पपेट मेकर यह चाहता था कि उसका बेटा घर पर ही रहे क्योंकि वह बड़ा होकर उसी की तरह पपेट मेकर बने। ठीक है, ये आप लिखिए। लेकिन क्या उसका बेटा घर पर रुकता है? नहीं रुकता है। वह क्या बोलता है कि पिताजी, मैं अपना भाग्य तलाशना चाहता हूँ, और वह बाहर जाना चाहता था। फिर उसके पिताजी 4 गुड़िया देते हैं। आपको याद है स्टोरी? वेरी गुड। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है बच्चा, हाउ मैनी पपेट्स डिड आंग्स फादर गिव हिम, नेम द पपेट। कि आंग के पिताजी ने आंग को कितनी कठपुतलियाँ दी, उसका नाम लिखिए। तो कितने कठपुतलियाँ दी थी बताइए आप सभी? 4 कठपुतलियाँ दी थी। क्या क्या थी? तो पहले तो था कि गॉड्स ऑफ द, है ना, देवताओं के राजा थे तो किंग्स ऑफ द गॉड्स। और सेकेंड में वो राक्षसी गुड़िया, राक्षसी कठपुतली थी। तीसरी जो कठपुतली थी वो जादूगरनी थी। और जो फोर्थ कठपुतली थी वो एक पवित्र साधु की थी। तो वही हम लिखेंगे 4 पपेट्स वेर गिवन बाय द फादर ऑफ आंग। कि आंग के पिताजी ने 4 कठपुतलियाँ दी थी। ए किंग ऑफ गॉड्स, ठीक है, देवताओं के राजा की जो बोल रहे थे। सेकेंड किंग ऑफ द गॉड्स, है ना, किंग ऑफ द गॉड्स। बी ग्रीन फेस और सी मैजेस्टिक सॉर्सर और डी हॉली हर्मिट। ठीक है, ये 4 कठपुतलियाँ उसके पिताजी ने कही दी थी। और क्या कहा था? इच पपेट हैज़ आउन वर्च्यू एंड वैल्यू। कि हर एक कठपुतली का एक अपना गुण है और अपना मूल्य है। सभी के गुणों और मूल्यों को बताते हुए उन्होंने उसे दिया था। लेकिन अंत में एक बात भी बोली थी जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो हम क्वेश्चंस के माध्यम से इस स्टोरी को समझते हुए चलेंगे बच्चा। तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू द 4 पपेट्स सिग्निफाई इन द स्टोरी। कि यहाँ पे 4 जो कठपुतलियाँ हैं वे क्या क्या दर्शाती है। तो हर एक कठपुतली अलग अलग गुण व मूल्यों को दर्शाती थी। तो वही लिखेंगे, जिसे मैं मिटा रहा हूँ। अब सी का लिखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन, द 4 पपेट सिग्निफाई डिफरेंट वैल्यू, वर्च्यू एंड वैल्यू। कि 4 कठपुतलियाँ अलग अलग गुणों और मूल्यों को दर्शाती है। सबसे पहले लिखेंगे किंग ऑफ द गॉड्स। द गॉड्स वर्च्यू इज विजडम। जो भगवान है, भगवान का जो कठपुतली है उसका गुण क्या है? उसका गुण है बुद्धिमता। बी ग्रीन फेस्ड और जो राक्षस हैं, यानी जो ऑरेंज फेस्ट की है, उसका गुण क्या है? द ऑरेंज वर्च्यू इज स्ट्रेंथ। उसका जो गुण है वो बल है, स्ट्रेंथ। सी में लिखेंगे मैजेस्टिक सॉर्सर, जादूगरनी कठपुतली। तो जादूगरनी का क्या काम था? उसका जो गुण है वो ज्ञान है। तो द सॉर्सर वर्च्यू इज नॉलेज। सी में लिखेंगे। अब देखिए डी के लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। यहाँ डी का लिखेंगे हॉली हर्मिट। द हर्मिट
वर्च्यू इज गुडनेस, कि इसका जो गुण है वो भलाई है। ठीक है बच्चा, ये 4 गुण थे। इन्हीं गुणों को समझाते हुए उसके पिताजी ने कहा था कि ज्ञान और बल, यहाँ पे बताया था कि ज्ञान और बल ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ विजडम और गुडनेस का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तुम सफल हो सकते हो। ठीक है बच्चा। 4th क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट एडवाइस डिड ईच ऑफ द पपेट्स गिव टू आंग। हर एक कठपुतली ने आंग को क्या सलाह दी थी। तो हर एक कठपुतली का गुण और मूल्य अलग अलग था, तो हर एक कठपुतली ने आंग को अलग अलग सलाह दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हमें चारों कठपुतली के सलाह को पूछा गया है, तो हम हर एक कठपुतली के सलाह को लिखेंगे। तो इसका आंसर आप लोग देख के घबराइएगा नहीं बच्चा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो लिखेंगे, ऑल द पपेट्स हैड different qualities and values, so all the puppet gave him different advice, कि हर एक पपेट का, हर एक कठपुतली का अलग गुण और मूल्य था, इसीलिए हर एक कठपुतली ने उसे अलग अलग सलाह दी। सबसे पहले किंग ऑफ द गॉड्स, ठीक है, जो राजाओं के कठपुतली थी, राजा यानी देवताओं के राजा की कठपुतली थी, उसने सलाह दी थी, ओपन योर आईज एंड लुक अराउंड यू, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू विजडम। अपनी आंखें खोलो और अपने चारों तरफ देखो, यह बुद्धिमत्ता की सबसे पहला कदम है। बी, या बी में लिखिएगा, ग्रीन फेस्ड ऑर्च, जो हरे रंग की चेहरे वाली राक्षसी वाली कठपुतली थी, उसने कहा, इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ यू कैन टेक वाट एवर यू लाइक, कि यदि तुम्हारे पास बल है तो तुम जो चाहो कर सकते हो। सी, मैजिस्टिक सॉर्सर, जादूगरनी जो कठपुतली थी, उसने सलाह दी थी, इफ़ यू वांट टू ग्रो यू मस्ट लर्न द सीक्रेट ऑफ नेचर, कि यदि तुम बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रकृति के रहस्यों को समझना चाहिए। और डी, हॉली हर्मिट, हॉली हर्मिट ने क्या सलाह दी थी, ट्रू हैप्पीनेस कम ओनली फॉर द गुडनेस, कि सच्ची खुशी, सच्ची हैप्पीनेस जो आती है वो सिर्फ भलाई से ही आती है, तुम्हारे धन से भलाई नहीं आती है, सच्ची खुशी नहीं आती है। ये किसने कहा था, उस पवित्र साधु की कठपुतली ने उसे कहा था। ठीक है बच्चा, चलिए 5th क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट एडवाइस डिड आंग टू से दैट ही वुड नेवर फॉरगेट अगेन, कि क्या सलाह थी जिसे आंग ने नहीं भूला। तो यहाँ पे लिखेंगे, स्ट्रेंथ एंड नॉलेज आर यूजफुल बट दे मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। ठीक है, कि उसे हमेशा बुद्धिमत्ता और भलाई के कार्यों में ही लगाना चाहिए। हाउ डिड आंग यूज हिज वेल्थ, आंग ने अपने धन का प्रयोग किस प्रकार किया। तो जब उसके पवित्र साधु की कठपुतली उसे सलाह देती है, ट्रू हैप्पीनेस कम्स ओनली फॉर द गुडनेस, कि भलाई से ही सच्ची खुशी मिलती है, तो वह भलाई के काम को करता है। सारा धन खर्च करके वो एक पगोड़ा बनाता है और वहाँ पे भूखों को खाना देता है, जिसके पास आश्रय नहीं है उसे आश्रय प्रदान करता है। लिखेंगे यहाँ पे इसी को बच्चा 6th का आंसर, Angs used his wealth and his talents to do good. He built a splendid holy pagoda and offered food and shelter to those who visit the shrine. ये आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, Who said to whom, किसने कहा और किससे कहा। आई विश यू वुड स्टे माई सन, मैं चाहता हूँ कि तुम रुको मेरे बेटे, किसने कहा था। तो आंग के पिताजी ने आंग को कहा था जब वह घर छोड़कर जाना चाहता था। तो लिखेंगे, आंग फादर टू आंग,
यू मस्ट लर्न द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, तुम्हें प्रकृति के रहस्यों को समझना चाहिए। किसने कहा था? जो जादूगरनी कठपुतली थी उसने आंग से कहा था। तो द सॉर्सर सेड टू आंग, यू कैन टेक वाट एवर यू लाइक, तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो वो ग्रीन फेस की राक्षसी कठपुतली ने कहा था। तो द ऑर्स सेड टू आंग, सर आई हैव डन यू ग्रेट रॉन्ग, आई बेग यू फॉरगिवनेस। तो वो माफ़ी किससे मांगता है? माला के पिताजी से। तो ये बात वो माला के पिताजी से कह रहा है। लिखेंगे आंग सेड मालास फादर, बट ही हैज चेंज। ये बात कौन बोलते हैं कि वह बदल गया है? माला के पिताजी माला से बोलते हैं। तो मालास फादर सेड टू माला, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। बच्चा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चा। इससे हमें भी खुशी मिलती है कि चलिए बच्चा चीज़ों को समझ रहा है और हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए जानकारियों से कुछ ना कुछ सीख रहा है। मैच द एंटोनिम्स अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें इसका अपोजिट वर्ड को मैच कर। तो बच्चा कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसका मेल हमें कॉलम बी में दिए गए वर्ड्स से करना है। तो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट वर्ड वर्च्यू, वर्च्यू का अर्थ होता है बच्चा गुण। तो गुण का विलोम क्या होगा? गुण का विलोम होगा अवगुण, अवगुण को बोलते हैं वाइस। तो वर्च्यू को मैच कीजिए वाइस में। विस्डम बुद्धिमता, स्टुपिडिटी यानी जो बुद्धिमता ना हो, मूर्खता। कॉस्टली महंगा, चीप यानी सस्ता। नॉलेज ज्ञान, इग्नोरेंस अज्ञान। वीक कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत। तो ऐसे आपको एंटोनिम से मैच कर लेना है। नेक्स्ट दिया गया है बच्चा चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स एंड देन फ्रेम इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जो दिए गए वर्ड्स वो नाउन में दिए गए हैं। आपको पहले तो इसका एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है, उसके बाद उसके सेंटेंस बनाना है। जैसे नॉलेज, नॉलेज से हुआ नॉलेजेबल, ही इज़ ए नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन। वीकनेस, वीकनेस नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा वीक, और सेंटेंस बनाएंगे सी इज़ स्टिल वीक। स्ट्रेंथ, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा स्ट्रॉन्ग, सेंटेंस बनाएंगे हिज इज़ ए स्ट्रॉन्ग, हिज स्ट्रॉन्ग लाइक ऑक्स, कि बैल की तरह वह मजबूत है। विस्डम, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा वाइज, और सेंटेंस बनाएंगे यू आर ए वाइज ओल्ड मैन। होलीनेस, एडजेक्टिव फॉर्म होली होगा, सेंटेंस बनाएंगे गीता इज़ ए होली बुक, पवित्र, गीता एक पवित्र किताब है। क्लीवरनेस, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा क्लीवर, सेंटेंस बनाएंगे फॉक्स इज़ ए क्लीवर एनिमल, ठीक है, फॉक्स इज़ ए क्लीवर एनिमल। एजुकेशन, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा एजुकेटिव, और सेंटेंस बनाएंगे ही इज़ ए एजुकेटिव बॉय, ठीक है। तो नेक्स्ट दिया गया बच्चा नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ विल और वॉन्ट, हमें विल और वॉन्ट में से फिल करना है। तो पायल गो टू स्कूल टुडे एज सी इज सिक, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि पायल बीमार है, तो क्या वो स्कूल जाएगी? स्कूल जाएगी तो भर देना विल, और नहीं जाएगी तो भरना वॉन्ट। तो लिखेंगे वॉन्ट कि वह स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है। रोहित इज़ ए गुड बॉय, रोहित एक अच्छा लड़का है। ही टेल ए लाई, वह झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा, तो वॉन्ट, ही वॉन्ट टेल ए लाई। सीमा इज वर्किंग हार्ड, सीमा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। सी विल श्योरली डू वेल इन हर एग्जाम्स। आई टॉक टू यू बिकॉज आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा हूँ तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तो वॉन्ट। वी गो टू द पार्क टुगेदर ऑन संडे, यू मे ब्रिंग योर सिस्टर टू, यहाँ पे
पता चल रहा है कि ये जाएंगे, वो काम ज़रूर करेंगे। तो विल यहाँ भरेंगे विल। आई टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। तो यहाँ पे इसके गुप्त बातों को वो किसी को बताएगा या नहीं बताएगा? नहीं बताएगा, तो वॉन्ट भरेंगे। प्लीज़ डोंट वेस्ट राइस। चावल बर्बाद मत करो। प्लीज़ डोंट वेस्ट राइस, आई विल हैव इट। इफ़ यू ईट टू मच यू विल ग्रो फैट। यदि तुम बहुत ज़्यादा खाओगे तो तुम बहुत ही मोटे हो जाओगे। ऐसे भर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सेल और विल। तो हमें सेल और विल को फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट है आई के साथ सेल भरेंगे। सेल आई कैरी दिस बैग फॉर यू। दिस मशीन विल वर्क वेल विदाउट गिविंग यू एनी ट्रबल। फिर यू है, यू के साथ विल आता है, तो विल यू गिव मी योर डिक्शनरी। फिर यू है तो यू के साथ विल आएगा। विल यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी योर कार। फिर वी है, वी के साथ सेल वी डू द वर्क टुडे। ठीक है, आई और वी के साथ सेल होगा और बाकी साथ यहाँ पे विल होगा। तो बच्चा ये थे क्वेश्चंस आंसर द 4 पपेट्स। इसके पहले मैंने आपको हिंदी अर्थ बता दिया है, कॉम्प्रिहेंशन चेक भी बता दिया है, तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट से चेकआउट जरूर कर सकते हो। और आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी तो भारतवर्ष क्लासेस से ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।